क्या आप जानते हैं कि भगवान जगन्नाथ की मूर्ति अधूरी क्यों है? इसके पीछे छुपा है एक ऐसा रहस्य। बहुत समय पहले पुरी के राजा इंद्रद्युम्न भगवान जगन्नाथ के परम भक्त थे। उनके मन में एक ही इच्छा थी कि वे भगवान को ऐसे रूप में स्थापित करें जिसे पूरी दुनिया पूजे। एक रात राजा को स्वप्न आया। स्वप्न में भगवान ने कहा, समुद्र किनारे एक दिव्य लकड़ी यानी दरू मिलेगी, उसी से मेरी मूर्ति बनवाना। सुबह होते ही राजा ने सैनिकों को भेजा। सच में समुद्र तट पर एक चमकदार दिव्य लकड़ी मिली। अब समस्या थी, इतनी दिव्य मूर्ति बनाएगा कौन? तभी एक बूढ़ा कारीगर महल में आया। उसकी आंखों में अद्भुत तेज था। उसने कहा, मैं मूर्ति बनाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। जब तक काम पूरा न हो कोई भी दरवाज़ा नहीं खोलेगा। अगर खोला तो मैं काम अधूरा छोड़ दूंगा। राजा ने शर्त मान ली। कारीगर वास्तव में विश्वकर्मा थे, जो भगवान की लीला पूरी करने आए थे। दिन बीतने लगे। 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन। अंदर से केवल लकड़ी काटने और तराशने की आवाज़ें आती थीं। फिर अचानक आवाज़ें आना बंद हो गईं। रानी चिंतित हो गईं। कहीं कारीगर को कुछ हो तो नहीं गया? पहले तो राजा ने इंतज़ार किया, लेकिन रानी का मन नहीं माना। आखिरकार 15वें दिन दरवाज़ा खोल दिया गया। जैसे ही दरवाज़ा खुला, वो बूढ़ा कारीगर गायब था और सामने थीं 3 दिव्य मूर्तियां, भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा। लेकिन उनके हाथ पैर पूरे नहीं बने थे, आंखें बड़ी बड़ी थीं और रूप अधूरा था। राजा बहुत दुखी हुए। मैंने गलती कर दी, भगवान की मूर्ति अधूरी रह गई। तभी आकाशवाणी हुई, राजन, ये सब मेरी लीला है। मैं इसी रूप में पूजित होना चाहता हूँ। ये अधूरापन ही मेरी पूर्णता है। मैं हर उस व्यक्ति का भगवान हूँ जो खुद को अधूरा समझता है। राजा और रानी की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार वो दुख के नहीं, भक्ति और समझ के आंसू थे।